वेलकम टू दिस टीचर ट्रेनिंग वीडियो फ्रॉम ग्रीन वर्ल्ड एजुकेशन एंड रिसर्च। इस वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो एलिमेंट्री क्लासेस हैं उनमें मैथ्स के ये 7 मेजर डोमेन्स हैं। नंबर सिस्टम, ऑपरेशंस, पार्ट्स ऑफ द होल ज्योमेट्री। इसमें एक मेजर डोमेन है हमारी मेजरमेंट। मेजरमेंट माने मापना। हम किसी भी वस्तु की लेंथ माप सकते हैं, वो कितनी भारी या हल्की है, वेट, वजन जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम, या धारिता जो हम लिक्विड्स के लिए या 3 डायमेंशनल शेप्स के लिए निकालते हैं, टाइम एंड मनी। इन सब पे हमारा एक अलग अलग वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम लेंथ या हाइट को कवर करेंगे। तो हाइट के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए सिखाने के लिए? एक स्केल जो हर बच्चा एक 5 रुपये में मिल जाता है मार्केट से, तो कोशिश ये करिए कि हर बच्चे के पास अपना एक स्केल हो। इंच टेप, ये मेजरिंग टेप, दोनों में से एक, ताकि हम उनको मीटर के बारे में सिखा सकें। और मीटर रोड भी ले सकते हैं, या जैसे कि हमने बाद में बताया है हम उसको एज अ प्रोजेक्ट करके बच्चों से बनवा भी सकते हैं क्लास में, स्केल या मीटर रोड। हमारी जो लेंथ का टॉपिक है वो क्लास 1 से शुरू हो जाता है और क्लास 5 तक जाता है। ये हमने चैप्टर्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में हर क्लासेस के। और हमें कितना टाइम चाहिए ये मेजरमेंट का टॉपिक पढ़ाने के लिए? पूरी मेजरमेंट थीम के लिए ये जो हमने टाइम दिया हुआ है 13 से लेकर 26 घंटे, ये सिर्फ लेंथ के टॉपिक के लिए नहीं है। ये 10% टाइम जो है ओवरऑल मैथ्स का मेजरमेंट की सभी डोमेन्स के लिए दिया गया है। लेंथ में आप मान के चलिए कि इसका 1/5 टाइम इसमें हम लगाएंगे। तो हम क्लास 1 में आएंगे। हमने ये जो ग्रीन बॉक्सेस में दिखाए हैं ये उससे संबंधित लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप देखेंगे कि लेंथ से रिलेटेड टोटल 13 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो ग्रेड 1 में शुरू होते हैं। तो ग्रेड 1 में हम कोई मीटर, सेंटीमीटर या उनको कोई इंच टेप या स्केल नहीं सिखा रहे हैं। उनको सिंपल वस्तुओं को देखकर ये बताना है कि ये लंबी है या छोटी है, या ये ऊंची है या कम है। जैसे कि यहाँ हमने इस चित्र के अंदर 2 जानवर दिखाए हैं और उनसे पूछा है कि बड़े या छोटे पे निशान लगाइए। या यहाँ हमने 2 पंख दिए हैं। तो यहाँ बच्चा इंट्यूटिवली, माने उसको हम सिखा नहीं रहे हैं, वो अपने आप समझ रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो वो ये रस्सी छोटी है या बड़ी है। या फिर हमने उसको कुछ चीज़ें पकड़ा दी, जैसे कि कुछ पेंसिल्स पकड़ा दी या कुछ चौक के टुकड़े पकड़ा दिए और उनको कहा, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है, कि आप इसको छोटे से लेके बड़े के रूप में अरेंज कीजिए। या आप पहले सबसे छोटी पेंसिल रखो और फिर उससे बढ़ती हुई पेंसिल रखो। तो शुरू में जो अब है पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम दो चीज़ों के बीच में तुलना कर रहे हैं। सेकंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जब 2 से अधिक वस्तुएं हैं और हम बच्चे को कह रहे हैं कि उसको छोटे से लेके बड़े के क्रम में लगाओ या बड़े से लेके क्रम छोटे से क्रम में लगाओ। या आप उसको कुछ पेंसिल पकड़ाकर पूछ सकते हैं कि इसमें से मुझे सबसे बड़ी पेंसिल निकालो, या जो मैंने अभी आपको चौक के टुकड़े दिए हैं इसमें सबसे छोटा टुकड़ा बताओ कौन सा है। या फिर आपने सबको उनको लगाने के लिए बोल दिया पेंसिल्स को छोटे से बड़े, और आपने फिर एक पेंसिल उसको पकड़ाई और उसको कहो कि इसको ये जो बढ़ते से छोटे से बड़े में रखा है इस पेंसिल को कहाँ रखेंगे आप। तो ये एक तरीके हैं बच्चे की उसको असेस करने के लिए। तीसरा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्लास 1 के अंदर, वो है कि वो सिर्फ छोटा बड़ा नहीं बता रहा है, वो नापना भी शुरू कर रहा है। लेकिन नापना हम अभी सेंटीमीटर या मीटर में नहीं कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि ये दोनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव आपके क्लास 2 में भी आते हैं, बल्कि हम किसी शरीर के अंग से ही उसको नापना सिखाते हैं। कि आप देखिए कि अगर आपकी किताब है या आपका डेस्क है तो आप बता सकते हैं कितने हाथ लंबा है। हाथ के लिए हम कई वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि बित्ता या बालिश्त। जो भी आप बच्चे से कोशिश करें उसको दिखा के बोलेंगे ये एक बित्ता, या ये एक बित्ता है, या बालिश्त भी जिसको हमने यहाँ वर्ड यूज किया है, बालिश्त या बित्ता। दूसरा, हम एक भुजा के थ्रू नाप सकते हैं, ये भी हमारा शरीर का एक अंग है। पैर से नाप सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है पैर से नापते हुए। या कदम, यानी एक से दे के दूसरा कदम आप बढ़ा रहे हैं, तो इस चित्र में पैर से नाप रहा है। तो कक्षा 1 में हम उनको शरीर का ही कोई अंग उपयोग करके कोई चीज़ नापते हैं। और हमें 2 चीज़ों में अंतर स्पष्ट करना है। नापना एक चीज़ है और एस्टिमेशन करना एक अलग चीज़ है। एस्टिमेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चे को अंदाज़ा लगाना, बिना नापे
दूर से देखकर बताना कि लगभग कितना लंबा होगा। जैसे कि आपने उसको गणित की जादू की गणित की किताब दिखाई, ये कितनी लगभग आपके कितने हाथ लंबी होगी, या इस पेड़ के बीच में कितने कदम दूरी होगी। ब्लैक बोर्ड से जो कक्षा का दरवाजा है वो आपके कितने कदम दूर चलने से चला जाएगा। तो इस तरीके के कुछ उदाहरण देकर या आप दो बच्चों के बीच में दूरी बता सकते हैं कि कक्षा में जो सबसे आगे बच्चा बैठा है और जो सबसे पीछे बच्चा बैठा है उनके बीच में कितने कदम की दूरी है। तो हम क्लासरूम में कई चीज़ों की बच्चे जो हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं। ध्यान रहे कि अंदाज़ा लगाना एक अलग चीज़ है और मेजरमेंट अलग चीज़ है, और हमें क्लास में दोनों चीज़ों के बारे में पूछना है। तो अब हम ये हमारी क्लास 2 है, और जैसे कि मैंने कहा कि क्लास 2 में भी लगभग जो हमने पिछले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 और 4 देखा था क्लास 1 का, कि नॉन स्टैंडर्ड का मतलब जो 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बच्चे की जो बालिश्त है और आपकी जो बालिश्त है वो अलग हो जाएगी। तो उसी को, या कदम, जैसे कि एनसीईआरटी की बुक में अलग अलग जानवरों के उदाहरण से दिखाया गया है कि हाथी, हिरन और रैबिट के बीच में रेस होती है जिसमें कि दौड़ना नहीं है, सिर्फ चलना है। फिर भी कौन सा जानवर सबसे आगे निकला, क्योंकि जिसका कदम जो है तीनों जानवरों के अलग अलग हैं। तो ये बच्चे को बताना कि जब हम इन हाथ उंगलियों या इन सब के उनसे नापते हैं तो वो सबका अलग अलग दूरी हो सकता है, और ये आप करके दिखाइए। फिर दूसरा, आप इसका एग्जाम कैसे लेंगे, बच्चों को कैसे पूछेंगे। तो इसमें मेजरमेंट में स्पेशली ओरल टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ओरल टेस्ट में आप बच्चों को एक एक करके बुला सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपने उनको एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दी, जैसे कि पेंसिल्स दे दी, 4 या 5 पेंसिल्स दे दी, या 4 या 5 चौक दे दिए, और उनको कहा कि इसको सबसे छोटे से सबसे बड़े के रूप में लगाइए, या सबसे बड़े से सबसे छोटे में लगा दीजिए, राइट। और फिर आपने कोई उसको कोई चीज़ दे दी। मान लीजिए कि आपने कहा, आपने गणित की किताब दी, बताइए कि कितना बालिश लंबा है, या ये जो ब्लैक बोर्ड है बताइए कितने हाथ लंबा है। ये आप ओरल टेस्ट ले सकते हैं। दूसरा, आप दक्षता जानने के लिए उनको इस तरह के सवाल दे सकते हैं, जैसे कि मेरा माथा, और इसमें कोई, हम सिर्फ, क्योंकि उंगल और बित्ता दोनों में काफ़ी अंतर होता है, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि माथा तो एक बित्ता से तो बहुत बड़ा होगा, बहुत छोटा है, तो इसलिए माथा तो 3 उंगल ही होना चाहिए। तो मेरे पैर और मेरे हाथ, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि पैर हमेशा लंबे होते हैं हाथ से। या चेहरा, तो यहाँ बच्चा अंदाजा लगा रहा है कि उंगल आएगा या बित्ता आएगा। तो ये बड़े अच्छे सवाल है, इस तरीके से आप सवाल उनसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं कक्षा 3 में। तो कक्षा 3 में हम पहली बार मीटर, सेंटीमीटर, या जिनको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स कहते हैं, उनकी बात होती है। और उसमें बच्चा पहले अप्रिशिएट करता है कि हमें स्टैंडर्ड यूनिट क्यों चाहिए। उसके बाद, जैसे कि हमने क्लास 2 में किया था, मेजरमेंट एंड मापना, एस्टिमेशन, और उसके बाद रूलर यूज करना आना चाहिए। तो अब हम इसमें हर एक को एक एक बार देखेंगे। तो अप्रिशिएट्स द नीड फॉर अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो आप बच्चे को कैसे कराएंगे ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो इसमें आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं। पहली चीज तो बच्चों से यही पूछिए कि आप बाजार जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी लंबाई माप कर खरीदते हैं। बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए ताकि उनको सोचकर बोलने दीजिए। हो सकता है वो बोले कपड़ा, या हो सकता है कुछ भी ना बोल पाए, तो थोड़ा सा उनको प्रॉम्प्ट कीजिए, लेकिन एकदम से नहीं बताइए, रस्सी या तार। और उन्होंने कहाँ माप कर देखा होगा चीजें, तो दर्जी के यहाँ देखा होगा। हो सकता है बच्चों ने दर्जी को देखा हो कपड़े सिलते वक्त और उनके गले में एक इंच टेप लटके हुए। तो देखो कि आपने कभी दर्जी को कपड़े सिलते देखा है, तो दर्जी कैसे माप लेता है। दूसरे और लोगों ने, बच्चों ने कहाँ देखा होगा नापते हुए, जब कोई मिस्त्री फर्श बना रहे हैं या दीवार बना रहे हैं, तो बताओ किससे नापते हुए देखा है। या बढ़ई कोई फर्नीचर लगा रहा है, वो अपने चौक से निशान लगा रहा है। या किसी दौड़ में भाग लेते हैं, तो दौड़ में कितनी दूर जाना है उसका हमें कैसे पता चलता है। तो इन सब चीज़ों के उदाहरण देख के बच्चों से पूछिए कि ये दुकानदार आपको कैसे माप के देता है। क्या वो आपको किसी हाथ या पैर से नाप कर देता है। अगर वो हाथ या पैर से नाप कर दे तो आप क्या खरीदेंगे, या आप उसको कहेंगे किसी और चीज से नाप कर दो। तो क्यों हमें जरूरत होती है, तो आप, जैसे कि
इवन अगर बच्चे ने ग्रेड 1 और 2 में नहीं पढ़ा ये टॉपिक, आप अभी भी इसको तुरंत एक ही क्लास में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि पहले हमारे पास ये टेप नहीं होती थी, तो हम सिर्फ शरीर के अंगों से नाप लेते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर मैं आपको 3 हाथ नाप कर दूं और क्लास में एक बच्चे का नाम लेकर कह सकते हैं ये आपको 3 हाथ रस्सी नाप कर दे, तो कौन सी रस्सी लंबी होगी या दोनों बराबर होंगी? तो ये सबकी बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए हमें कोई ऐसी इकाई चाहिए कि जिसमें अगर हम अलग अलग दुकान पर भी जाएं, या अलग अलग मिस्त्री हमारा फर्श बना रहे हैं, या दर्जी कपड़े सिल रहा है, माप ले रहा है हमारे कपड़े का, तो वो सब एक जैसा ही ले। कि मैं इस दर्जी को माप देकर आऊं या दूसरे दर्जी को माप देकर आऊं, तो दोनों में सेम आना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें कोई ऐसा नापने के लिए कोई चीज चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या, किससे नापते हैं? हम सेंटीमीटर या मीटर से नापते हैं। और ये बच्चे को आप कैसे टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे? तो आपका सबसे जो आसान तरीका है, आप बच्चे के क्लास ज्योमेट्री बॉक्स में से रूलर को निकलवाइए। रूलर उनको निकालिए। रूलर को आप स्केल भी बोल सकते हैं, फुट्टा भी बोल सकते हैं, कई नाम से। और गांव में जो बच्चे आए हैं कोई और भाषा भी बोल सकते हैं। अब उनसे बताइए कि ये आपके स्केल है, ये कितना लंबा है, और इस पे जो ये नंबर लिखे हैं, ये नंबर क्या है? और आप देखेंगे कि स्केल के अंदर दोनों तरफ नंबर लिखे हैं, और एक तरफ थोड़ा ज्यादा दूर लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कम दूर लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? तो इन दो नंबर के बीच की दूरी को तो आप बच्चों को हाथ के इशारे से बता सकते हैं, साइन करके दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ फोटो नहीं डाली है, कि इसको हम सेंटीमीटर कहते हैं। इतनी लंबी अगर कोई चीज है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर बोलेंगे। फिर आप कहेंगे देखो इसमें और छोटी छोटी लाइनें डली हुई हैं, वो क्या कर रहा है, देखो कितने हिस्सों में उसको बांटा है। क्योंकि तकरीबन हम जो मेजरमेंट का टॉपिक है, अभी हमने क्लास 3 में फ्रैक्शन नहीं बताया है, भिन्न नहीं बताया है, तो आप इसमें हिस्से को भी छोड़ भी सकते हैं। आप सिर्फ सेंटीमीटर ही बता सकते हैं, और इंच का थोड़ा सा उनको बता सकते हैं कि बच्चे सेंटीमीटर इधर से नहीं नापे। तो कहेंगे कि आपने घर में इंच टेप का नाम सुना होगा, कई बार इंच में भी नापते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ सेंटीमीटर पर ध्यान देंगे। तो ये हम बताएंगे कि सेंटीमीटर कितना होता है। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें घर से लेकर आ सकते हैं, या उनके ज्योमेट्री बॉक्स में ही इरेजर है, कटर है, पेंसिल है, चौक है, उनको उस फुट्टे के साथ लगाकर मापने के लिए कह सकते हैं क्लास में कि बताएं कितनी लंबी है, राइट? तो वो सेंटीमीटर है। फिर हमारा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट्स लेंथ। जैसे कि हमने क्लास 2 में भी पढ़ा। तो एस्टिमेशन का क्या अर्थ है कि आपने उनको चौक का टुकड़ा दिखाया, बताओ कि ये 1 सेंटीमीटर से लंबा है या छोटा है, राइट? उसके बाद जो है यूजेस द रूलर। तो रूलर को कैसे यूज करना सिखा सकते हैं? आप कहेंगे अच्छा अपनी कॉपी के अंदर 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो या 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचो। हम आगे चलते हैं। यहाँ हमने आपको सभी तरह की एक्सरसाइजेस जो बच्चे कर सकते हैं क्लास 3 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, वो यहाँ पर दिखाए हैं। और एक हम प्रोजेक्ट एक्टिविटी कर सकते हैं यहाँ पर क्लास 3 में। आप बच्चों से कार्डबोर्ड मंगवा सकते हैं, कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स कटवाइए। स्ट्रिप्स के ऊपर आप सफेद रंग का कागज चिपका सकते हैं या सीधा बनाकर, और अपने फुट्टे की मदद से उस पर मार्कर से मार्क लगाइए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वो आपका फुट्टा तैयार हो गया। या उसके आगे आप मीटर की रोड भी बना सकते हैं। मीटर को बताने के लिए आपको इंच टेप क्लास में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको हाथ के इशारे से बताएंगे या उनको वैसे समझाएंगे कि मीटर रोड कितना होता है। पर ये बहुत फन एक्टिविटी रहेगी अगर आप क्लास में कराएंगे। तो यूजेस रूलर इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बताया कि आप बच्चे को कोई भी रेखा खींचने के लिए बता सकते हो, या उससे कुछ कहें कि अगर जैसे उनको शेप्स अगर आती हैं तो उनसे कहें 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत खींची, क्योंकि आयत बच्चा क्लास में पढ़ रहा है अभी, तो वो उन दोनों टॉपिक्स का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। या आप कहिए कि उनको एक 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाइए। तो ये एक इस तरह का ये आपकी कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो जाएगी। फिर 1 मीटर कितना लंबा है,
ये हम एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर। हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेट्स करना कि 1 मीटर कितना लंबा होता है, आपकी किताब के जितना लंबा, या आपके बैग के जितना लंबा, या आपके पैर के जितना लंबा, या मेरी पूरी बाजू की लंबाई। तो बच्चे को अंदाजा लगाने दो, जो आपने जो इंच टेप से दिखाया है उसको दोबारा देखने दो कि कितना दूरी वो बच्चा बताएगा। फिर एस्टिमेशन के लिए हम उनको और इस तरीके के कट ऑफ करके दे सकते हैं कि आपने कुछ चीजें दे दी, जैसे कि यहाँ दिया गया है, और ऊपर बताया कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या कम, तो बच्चा इसके आगे लिखेगा ये कम होगा। जैसे चींटी की लंबाई के लिए वो बच्चा लिखेगा कम है। पिन की लंबाई भी कम होगी 10 सेंटीमीटर से। पानी की बोतल ज्यादा होगी, तो यहाँ बच्चा हिंदी में लिखेगा ज्यादा, तो उसके सामने इस तरीके से लिखेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बना के उनकी कॉम्पिटेंसी को टेस्ट कर सकते हैं। अब हम बच्चे को सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बीच में रिलेशन बताना चाह रहे हैं, और उन तीनों में विजुअल डिफरेंसेस। तो यहाँ आप कोई संख्या लिख देंगे और बच्चे को फिल इन करना है। तो आप देखिए कि तितली की चौड़ाई, तो बच्चा लिखेगा 4 मीटर, तो बच्चे के दिमाग में एकदम आना चाहिए कि 4 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ तो सिर्फ सेंटीमीटर ही संभव है। पापा की लंबाई 150 मीटर या सेंटीमीटर या किलोमीटर, तो एकदम बच्चे के दिमाग में आएगा 150 मीटर, बाप रे बाप वो तो बहुत लंबा है पापा, तो इसका मतलब 150 सेंटीमीटर ही है। तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, या दरवाज़ा ले सकते हैं, 100 रुपये का नोट ले सकते हैं। बहुत अपने जो आसपास के परिवेश से जितनी भी चीज़ें हैं उनको लेकर ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। इसी तरीके से आप 1 मीटर से ज़्यादा या कम में पूछ सकते हैं, 1 किलोमीटर से कम या ज़्यादा में पूछ सकते हैं, और उनको छोटे से बड़े क्रम में लगाने के लिए लिख सकते हैं। यहाँ आप मेजरमेंट भी दे सकते हैं, दूसरा आप चीज़ों के नाम भी दे सकते हैं, और उनको कहो कि इन चीज़ों को जो उनके कॉमन उनके एनवायरनमेंट में चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि दरवाज़ा, खिड़की, ब्लैक बोर्ड, डेस्क, और उनको कहें कि इनको छोटे से बड़े क्रम में लिखें। आप कुछ जानवरों के नाम भी दे सकते हैं कि उनको छोटे से बड़े में, जैसे आपने दिया चींटी, तिलचट्टा, तितली, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, और उनको उनके बड़े छोटे से बड़े क्रम में लिखो। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर का अंदाजा देने के लिए 1 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा। तो इस तरह के क्वेश्चन से आप बच्चों को असेस कर सकते हैं और क्लास में भी ओरली करा सकते हैं इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब हम आते हैं क्लास 4 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। यहाँ हम फर्स्ट टाइम कन्वर्जन सीखेंगे। हमने देखिए क्लास 3 के अंदर कन्वर्जन नहीं सीखा, हमने सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर का नोशन समझा था। लेकिन अब हम यहाँ पर कन्वर्जन की बात करेंगे, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव है एस्टिमेशंस एंड रिलेशन, ये लगभग आपका ग्रेड 3 के लेवल का है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हैं। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव आया है क्लास 4 में कि अब हम उनको वर्ड प्रॉब्लम्स भी देंगे जिसमें लेंथ या डिस्टेंस इन्वॉल्व हो, और हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्लास 4 का, रिलेट्स मीटर विद सेंटीमीटर। तो उसको हम कैसे बताएंगे, विच यूनिट इज बिगर। सेंटीमीटर हाथ से बताओ कितना बड़ा होता है, मीटर कितना बड़ा होता है, शो मी विद योर हैंड, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर से मिलकर बनता है, या उनके हाथ में हमने टेप पकड़ा दी और टेप में बताओ कि 1 मीटर कहाँ तक है। और जब आप कपड़ा खरीदने जाओगे अपनी ड्रेस का, तो आप सेंटीमीटर में खरीदोगे, मीटर में खरीदोगे। और उसी तरह के क्वेश्चन जो हमने क्लास 3 में किए थे, इस तीनों में अंतर समझने के लिए कि बच्चा इन तीनों में अंतर समझ रहा है नहीं समझ रहा, हम कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखेंगे जो सिर्फ सेंटीमीटर में मापी जा सकती हैं। जैसे बाल बहुत कम होगा कि किसी के 1 मीटर से ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादातर बाल की लंबाई हम सेंटीमीटर में नापेंगे। घर की ऊंचाई, घर कभी सेंटीमीटर में नहीं हो सकता है, तो मीटर में ही होना चाहिए। तो ये देखना है कि बच्चा वो लॉजिक यूज़ करके या सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर भर पाता है या नहीं भर पाता। अब हम आते हैं कि उससे अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव, एस्टिमेट्स द लेंथ बिटवीन 2 गिवन लोकेशन। अब 2 लोकेशन आप कॉपी में भी बना के दे सकते हैं, ऐसे 2 पॉइंट्स बनाकर, और उनको कहा कि अपने स्केल से मापो कि इन 2 बिंदुओं के बीच में कितनी दूरी है। 2 लोकेशन आपकी 2 जगह भी हो सकती हैं, जैसे कि दिल्ली और आपके गांव के बीच में दूरी कितनी है, या दिल्ली और आगरा के बीच में कितनी दूरी है। अभी क्लास
4 के अंदर बच्चा मेरा भारत पढ़ रहा है, तो हम पूछ सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर से कन्याकुमारी की दूरी लगभग कितनी होगी। तो बच्चों को हम कुछ ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं और उनके बीच में अंतर पूछ सकते हैं, या डिस्टेंस मैंने जैसे कि बताया कोई भी 2 पॉइंट पूछकर उनके बीच की दूरी को हम नपवा सकते हैं। और यहाँ पर हम जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा था कि सेंटीमीटर या मीटर लिखना, यहाँ पर हम उनको क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पर हम उनको लिखने के लिए कह सकते हैं कि अपने बाल की लंबाई। तो कुछ बच्चे लिख सकते हैं कि मेरे 3 सेंटीमीटर लंबे हैं, कुछ हो सकता है बोले कि मेरे 20 सेंटीमीटर लंबे हैं, कुछ गर्ल्स के और भी लंबे हो सकते हैं। तो जो भी है बच्चा इसमें लिखेगा। घर की ऊंचाई, तो क्या बच्चा लिख पाएगा 5 से 7 मीटर है, मेरी पेंसिल रूलर से थोड़ी लंबी है तो शायद 20 सेंटीमीटर होगी, कुत्ते की ऊंचाई शायद 30 से 40 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरीके से बच्चे को सोचकर लिखने दीजिए। और इसमें एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन उस रेंज में आंसर आया है या नहीं आया, तो इस तरह के सवाल हम बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। फिर एक मेजर लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो या सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इसको करा रहे हैं, ये सिर्फ एक हल करना नहीं है, सिर्फ कि रट्टा लगवा दिया आपने। तो पहले पूरी संख्याओं को बदलना सिखाएं। जैसे कि पहले हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं क्योंकि वो बच्चे को इजी रहता है। जैसे आपने 1 मीटर या 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यहाँ पूरे मीटर को हम बदलवा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा सेंटीमीटर रखिए। तो बच्चों को पता है कि इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 और 20 कितना हो गया 120। तो बच्चे को अलग अलग कराइए। 1 मीटर कितना है 100 सेंटीमीटर, 100 और 14 114 सेंटीमीटर, 100 और 62 162। यहाँ हमने सिर्फ 10 से कम लिया है क्योंकि हम यहाँ देखना चाहते हैं कि बच्चे उसको ठीक से लिख पाएंगे। तो 2 मीटर का हमने यहाँ देखा था, तो 2 मीटर का मतलब था 200 मीटर और 7 सेंटीमीटर। बच्चों को इस तरह से पूछिए ताकि उनके 3 डिजिट के नंबर भी रिवाइज हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 207 सेंटीमीटर। 8 मीटर 9, तो बच्चे को बोलने दीजिए 8 मीटर कितना होता है 800 मीटर, और 9 सेंटीमीटर कितना 9 का 9, तो 800 और 9 कितना हुआ 809। आपको यहाँ देखना है कि बच्चा ठीक से जीरो लगाकर 207 या 809 लिख पाता है या नहीं लिख पाता। तो जब कन्वर्जन दे तो नंबर्स को अपने माइंड में रखिए कि हम उनका नंबर्स भी टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा 1 को उससे गुना कर पा रहा है क्या। जैसे 8 को 100 से गुना, क्योंकि हमने गुना में उनको जीरो वाली गुना सिखाई है। तो 8 मीटर यहाँ पर हम बच्चों को लिखना भी सिखा सकते हैं ऐसे कि 5 मीटर का मतलब क्या हुआ 5 गुना 100। तो 5 गुना 100 कितना हो गया 500 सेंटीमीटर। और ये बच्चे इंट्यूटिवली भी कर लेते हैं। अब 500 के अंदर अगर और आधे सेंटीमीटर को जमा करना बच्चे को आना चाहिए। आप फिर इसको उल्टा भी कराइए कि हमने यहाँ छोटे से बड़े में यूनिट करना है, और इसमें थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा मुश्किल फील कर सकता है, पर बच्चे उसको पकड़ लेंगे। जैसे 400 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर कितने के बराबर है 3 मीटर 4 मीटर। इस तरीके से आप उसको बनाते हुए चाहिए। तो बड़े से छोटे में बदलना है और छोटे से बड़े में बदलना है। अब हम आते हैं क्लास 5 में। क्लास 5 का एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें एरिया और पेरीमीटर सिखाने के लिए। हम अभी सिर्फ बाकी के 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है फिर से कन्वर्जन से रिलेटेड है, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 6 और 9 था, जो हमने क्लास 4 में किया था। और उसके बाद एक नया लर्निंग ऑब्जेक्टिव है क्लास 5 में, वो है फ्रैक्शनल क्वांटिटीज। तो हमने देखा कि क्लास 4 में हमने बच्चों को सिखाया है आधा, 1/4 या 1/6। तो अब हम उसको यहाँ पर लेंथ के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे कन्वर्जन से रिलेटेड है, जैसे कि हमने पहले भी किया। तो आप छोटे से बड़े में करिए, और बड़े में पहले होल नंबर माने कि जिसमें कोई भी बचा हुआ नहीं, इनकी पूरा का पूरा किलोमीटर हो जाए। फिर आप जिसमें कि 100 से ऊपर हो, फिर आप, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि 1000 के स्थान पे जीरो होने पर, 100 के स्थान पर जीरो होने पर बच्चा क्या उसको 56 अलग से लिख पाता है, या यहाँ पर भी हमने
ढाई और 100 के स्थान पर 0 दिया। तो बच्चे को इस तरीके से अलग अलग तरीके के उदाहरण से आप प्रैक्टिस कराइए, सिर्फ एक जैसे एग्जाम्पल नहीं दीजिए उनको, जहां पर हमारी 100 के स्थान पर 0 है या ढाई के स्थान पर 0 है। इसी तरीके से लार्ज स्केल से आपको स्मॉल में जाना है, जिसमें पहले पूरा हो, यहाँ पर किलोमीटर होना चाहिए, और फिर 2 मीटर 35 पूरा दिया, और दूसरा जिसमें ढाई के स्थान पे 0 है। तो हमें देखना है कि क्या बच्चा यहाँ बता पाएगा कि ये 203 है। अब ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो है फ्रैक्शनल क्वांटिटी से रिलेटेड। तो फ्रैक्शनल मतलब जैसे हम बताएंगे कि 1/4 किलोमीटर कितना होता है, तो अब आधे से शुरू कीजिए, चौथाई से नहीं, और बताइए कि आधा किलोमीटर 600 मीटर से ज़्यादा होगा या कम होगा। शुरुआत आप उनसे लिखवा कर सकते हैं, आधा मीटर कितना होगा, तो उन बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 मीटर होता है 100, तो आधा कितना होगा 50। 1/4 क्या होता है, आधे का आधा, तो 50 का आधा कितना होगा 25। ऐसे ही 3/4 कितना होगा, यानी कि हम 100 के 4 हिस्से करेंगे तो हर हिस्से में आएंगे 25, एक हिस्सा चौथाई 25, तो 3/4 हिस्से 25, 25, 50 और 25, 75। इसी तरीके से आप किलोमीटर में करा सकते हैं। एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी के क्वेश्चन आप कैसे ले सकते हैं कि आपको 300 मीटर दौड़ना पड़ेगा, तो कितने किलोमीटर में दौड़ेगा, अगर वो 300 मीटर दौड़ रहा है तो कितने किलोमीटर दौड़ रहा है, ये आपका कन्वर्जन हो गया। या आपने कहा कि वो 1500 मीटर दौड़ता है, तो वो क्या 1.5 किलोमीटर से कम दौड़ता है या ज़्यादा दौड़ता है। तो इसमें बच्चे को सोचना है कि 1 किलोमीटर 500 मीटर और 1.5 ये दोनों क्या बराबर हैं। तो इस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस हमने इसमें बनाए हैं, जो कि हम इसमें बच्चे को बता सकते हैं। तो ये दोबारा से प्रैक्टिस के लिए हमने बताए हैं कि स्मॉल टू लार्जर के लिए कैसे करने हैं, हम पहले ही कवर कर चुके हैं उसको। और ये फ्रैक्शनल क्वांटिटी के लिए बताया है, इसमें हमने कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिए हैं कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं जिसमें आप फ्रैक्शन है। जैसे कि हमने कहा कि ऊंची कूद की प्रतिस्पर्धा में राम ने 2 मीटर 9 सेंटीमीटर की ऊंची कूद कूदी, रहीम ने 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो किसकी जो कूद है वो उससे 2.5 मीटर के आसपास है, तो हम यहाँ फ्रैक्शन उसको बता रहे हैं कि फ्रैक्शन से रिलेट करना सिखा रहे हैं उसको। उसके बाद जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो है कि बच्चे को लेंथ और डिस्टेंस को लेकर वर्ड प्रॉब्लम्स वो कर पाता है नहीं पाता, तो उसमें आप सब तरह की प्रॉब्लम्स आपको देनी पड़ेंगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ सब तरह के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें भी घटा या जमा का, जैसे आपने एक दूरी दे दी 8 मीटर 40 सेंटीमीटर से 20 कम, या 4 मीटर 10 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर ज़्यादा। तो ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं और कुछ एग्जाम्पल सोच के पहले से ही लिखें, ताकि बच्चों को चारों ऑपरेशंस की, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सबकी प्रैक्टिस हमें इसमें देनी है। क्लास 5 में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी फिर इसी तरीके से चारों उसकी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों की आप उसमें उनको प्रैक्टिस देंगे। और कुछ इस तरीके की, जैसे कि 30 मीटर तार में से 20 मीटर 30 सेंटीमीटर तार बेच दिया। क्लास में आपको ओरली डिस्कस कीजिए कुछ एग्जाम्पल, बिफोर आप बोर्ड पर उनको लिख के कॉपी में करने के लिए कहें। जितना आप उनको प्रैक्टिस कराएंगे ओरली, उनको समझाएंगे, उससे उनको ज़्यादा समझ आएगी और कॉन्फिडेंस आएगा।